बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं निशि गुप्ता आपकी संगीत भवन तबला के अध्यापक बोल रही हूँ। आज का ये वीडियो 10th के तबले के विद्यार्थियों के लिए। आज मैं आपको सप्तक के विषय में बताऊंगी। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सातों स्वरों के नाम क्रमशः सा, रे, गा, म, प, ध और नि है। इसमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में सा से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं स्वर की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। रे की आंदोलन संख्या सा से, गा की रे से व माँ की गा से अधिक होती है। इसी प्रकार पा धा और नी की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है। पंचम स्वर की आंदोलन संख्या सा से 1.5 गुनी होती है। अगर सा की आंदोलन संख्या मान लीजिए 240 है तो पा की आंदोलन संख्या 240 की 1.5 गुनी 360 होगी। प्रत्येक सप्तक में सास के बाद रे, ग, म, पा, ध, नि स्वर होते हैं। नी के बाद पुनः सा आता है और इसी स्वर से दूसरा सप्तक शुरू होता है। यह सा अथवा तारसा अपने पिछले सा से दुगनी ऊंचाई पर रहता है। इसकी आंदोलन संख्या भी अपने पिछले सा से दुगनी होती है। उदाहरण के लिए अगर मध्य सा की आंदोलन संख्या 240 है तो तारसा की आंदोलन संख्या 240 की दुगनी 480 होगी। इसलिए सा, पा और सा को एक साथ बजाने से उत्पन्न ध्वनि कानों को अच्छी लगती है। बच्चों देखिए, सा से नी तक एक सप्तक होता है। नी के बाद दूसरा सा तारसा आता है और इसी स्थान से दूसरा सप्तक भी शुरू होता है। दूसरा सप्तक भी नी तक रहता है और पुनः नी के बाद अति तारसा आता है, जहाँ से तीसरा सप्तक प्रारंभ होता है। इसी प्रकार बहुत से सप्तक हो सकते हैं, किंतु क्रियात्मक संगीत में अधिक से अधिक 3 सप्तक प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। गायन वादन में 3 सप्तक से अधिक स्वरों की आवश्यकता नहीं होती। सप्तक बच्चों 3 प्रकार के होते हैं: मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सबसे पहले मध्य सप्तक को लेंगे। जिस सप्तक में हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं मध्य सप्तक कहलाता है। इस सप्तक के स्वरों का उपयोग अन्य सप्तक के स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। यह सप्तक दोनों सप्तकों के मध्य में होता है, इसलिए मध्य सप्तक कहा जाता है। मध्य सप्तक के स्वर अपने पिछले सप्तक अर्थात मध्य सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंचाई पर और अगले सप्तक अर्थात तार सप्तक के स्वरों के आधे होते हैं। बच्चों, जिस सप्तक में हम लोग बोलते गाते बजाते हैं मुख्यतः वो मध्य सप्तक होता है। मध्य सप्तक बीच का होता है। मंद सप्तक उससे पहले का सप्तक होता है जिसमें बहुत नीचे स्वरों में गाया जाता है। और तार सप्तक मध्य सप्तक के बाद का सप्तक होता है जिसमें ऊंचे स्वर में गाते बजाते हैं। अब हम आते हैं मध्य सप्तक। मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक से आधा होता है, अर्थात मध्य सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर के आंदोलन की आधी होगी। अगर मान लीजिए मध्य पा की आंदोलन संख्या 360 है तो मंद्र पा की आंदोलन संख्या 360 की आधी यानी कि 180 होगी। इसी प्रकार अगर मध्य माँ की आंदोलन संख्या 320 है तो मंद्र माँ की आंदोलन संख्या 320 की आधी 160 होगी, क्योंकि यह दुगने नीचे स्थान पर स्थित होता है मध्य सप्तक की तुलना में। तार सप्तक मध्य सप्तक के बाद का सप्तक तार सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक का दुगना ऊंचा होता है। दूसरे शब्दों में तार सप्तक के प्रत्येक स्वर में मध्य सप्तक के उसी स्वर से दुगनी आंदोलन संख्या रहती है। उदाहरणार्थ अगर मध्य सप्तक के रे की आंदोलन संख्या 270 है तो तार के रे की आंदोलन संख्या 270 की दुगनी 540 होगी। समझ में आया बच्चों? मंद सप्तक नीचा सप्तक, मध्य सप्तक बीच का सप्तक और तार सप्तक ऊंचा सप्तक होता है। मध्य सप्तक के दुगना आधा मध्य सप्तक और मध्य सप्तक का दुगना ऊंचा सप्तक तार सप्तक कहलाता है। एक चीज़ और है कि इस सप्तक में जब स्वर लिखे होते हैं तो उनको हम कैसे पहचानें। तो बच्चों मध्य सप्तक के स्वरों के में कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता। जैसे देखिए मध्य सप्तक है, मध्य सप्तक के स्वर लिखे हुए हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि। इस सप्तक में स्वरों को लिखने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जब हम मध्य सप्तक के स्वर लिखते हैं तो उनके नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि। तो इस सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे बिंदी का प्रयोग किया गया। तार सप्तक के स्वरों को जब हम लिखते हैं तो स्वरों के ऊपर बिंदी लगाते हैं, जैसे इसमें लगे हुए देखिए सा, रे, गा, म, प, ध, नि। प्रत्येक स्वर के ऊपर बिंदी लगी हुई है। तो इस प्रकार के सप्तक में स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी का प्रयोग होता है। ये बच्चों चिन्ह है जिससे हम पहचानते हैं कि किसी भी स्वर लिपि में किस सप्तक के स्वर लिखे गए।
बच्चों इसे अपनी थ्योरी वाली कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। यह जो बच्चों हमने किताब ली है वो राग परिचय भाग 1 है, जो आपके पास तो होगी नहीं, तो गायन के जो विद्यार्थी होंगे आप उनसे ले सकते हैं। और पेज नंबर इसमें है 107, 108 और 109। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।